भागवत कथा में रुक्मणी की और कृष्ण जी की शादी दिखाते हैं और क्या उन्हीं का ज्यादा नाम लेते हैं, राधा का नाम कम लेते हैं, राधा का बहुत कम जिक्र है। चलो ठीक। और यहाँ आपका प्रश्न है कि भागवत कथा में रुक्मणी कृष्ण विवाह होता है, राधा रानी का नहीं होता है ना। उसका कारण है रुक्मणी का विवाह एक ही बार हुआ है, रुक्मणी कृष्ण का विवाह एक ही बार हुआ है। राधा रानी कृष्ण का विवाह हर रोज होता है ब्रज में, निकुंज में, प्रतिदिन विवाह उत्सव मनाते हैं। हम जो पाठ करते हैं सेवा सुख का, उससे प्रतिदिन राधा कृष्ण का विवाह होता है। भांडीर बन गए, कल गए थे ना, परसों गए थे, तो वहां राधा कृष्ण की विवाह स्थली है। और ब्रह्मा जी ने विवाह कराया राधा कृष्ण का। और निकुंज में प्रतिदिन विवाह, पहले निकुंज में प्रतिदिन रात्रि को 12 बजे विवाह होता है, उसके बाद वो विश्राम करते हैं। प्रतिदिन दिने दिने नमम नमम नमामि नंद संभवम, निकुंज में तो उनका नित्य विवाह उत्सव होता है। अभी बात है कि भागवत में, भागवत कृष्ण प्रधान ग्रंथ है, भागवत कृष्ण प्रधान ग्रंथ है और महावाणी राधा प्रधान ग्रंथ है। हम जिसका पाठ करते हैं महावाणी जी, हमारे संप्रदाय का बड़ा ऊंचा ग्रंथ है महावाणी जी। उसमें निकुंज की लीला है, राधा माधव की लीला है। राधा कृष्ण परस्पर कौन है, इनका संबंध क्या है, आप बताएंगे कोई? ये भाई बहन है, प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है, दूल्हा दुल्हन, बहुत अच्छी बात है। नहीं गृहिणी नहीं प्रेमिका, नहीं गृहिणी मतलब पत्नी नहीं है, नहीं प्रेमिका लवर भी नहीं है, नहीं गृहिणी नहीं प्रेमिका, नहीं राधा परनार पराई भी नहीं है। दिन दुल्हनिया श्याम की दो वितन रस सार, ये तो दूल्हा दुल्हन है। आप कहेंगे दूल्हा दुल्हन का मतलब पति पत्नी तो हो गया, तो किसने कहा कि दूल्हा दुल्हन का मतलब पति पत्नी हो गया? ये कहां लिखा हुआ है? दूल्हा दुल्हन में, अच्छा आप दूल्हा बने थे कि नहीं, कि ऐसे बिना दूल्हा बने भगा के ले आए? सब लोग बने, आप लोग दुल्हन सब बनी थी ना। आपसे ज्यादा मैं जानता हूं, भले मैं घोड़ी नहीं चढ़ा हूं, लेकिन घोड़ी चढ़े तो बहुत देखे मैंने घोड़ी चले बहुत देखे। और बाद में पति पत्नी के केस सब मेरे पास ही आते हैं। हाँ, मुझको सब पता है पति पत्नी कैसे होते हैं। दूल्हा दुल्हन का आज तक एक भी केस नहीं आया। दूल्हा दुल्हन की खटपट होगी, आज तक मेरे पास एक भी केस नहीं आया। सारे केस किन के आते हैं? पति पत्नी के। और लवरों के भी केस आ जाते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं के भी मेरे पास केस आते हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन का आज तक नहीं आया। इसका मतलब दूल्हा दुल्हन कुछ अलग चीज है, जहां पर केस चलता ही नहीं है, प्रेम होता है। तो आप लोग तो केवल एक दिन के लिए दूल्हा दुल्हन बने, लेकिन मेरे प्रिय प्रीतम राधा माधव ये अनादिकाल से दूल्हा दुल्हन, आज भी दूल्हा दुल्हन ही है। दूल्हा दुल्हन के बाद एक रस्म और होती है जिसको गोना कहते हैं, पंजाबी में, राजस्थान में कुछ भागों में मुकुलावा भी कहते हैं। तो जब तक मुकुलावा ना हो जाए तब तक वो दूल्हा दुल्हन ही होते हैं समझे बात को। तो उसके बाद ही वो पति पत्नी बनते हैं, उससे पहले वो दूल्हा दुल्हन ही होते हैं। यहां तक कि पहले जमाने में छोटे छोटे बच्चों के विवाह शादी हो जाती थी, तो शादी तो हो गए, लेकिन वो अभी पति पत्नी, अभी तो उम्र छोटी छोटी है, अभी पति पत्नी है नहीं। वो कौन है? वो दूल्हा दुल्हन है। फिर वो 20 साल की हो जाएगी, फिर वो दूल्हा राजा आएंगे, फिर उनकी विदाई करेंगे, तब बनेंगे पति पत्नी। तो पति पत्नी बनने के लिए दो इच्छाओं का होना जरूरी है, एक तो काम वासना और दूसरा संतान की कामना। तो जिनके अंदर ना संतान की कामना, ना संतान की कामना और ना ही काम वासना है, तो फिर दूल्हा दुल्हन ही रहेंगे, वो पति पत्नी नहीं बन सकते। पति पत्नी बनने के लिए काम वासना और संतान की इच्छा, दो में से एक का होना तो जरूरी है। दो है तो और अलग बात है। तो राधा रानी के मन में ना कभी संतान की इच्छा है और ना कभी काम वासना की इच्छा है। इनको तो केवल प्रीतम से प्रेम है, श्याम सुंदर से प्रेम है। इसलिए दूल्हा दुल्हन अनादि काल से दूल्हा दुल्हन थे, हैं और सदा दूल्हा दुल्हन ही रहेंगे। इसलिए ये दूल्हा दुल्हन। अब रही विवाह की बात, तो दूल्हा दुल्हन जब तक आप बन के रहेंगे तब तक विवाह ही होता है, समझ गए। जब पति पत्नी बन गए तो दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। तो राधा कृष्ण परस्पर दूल्हा दुल्हन है
पति पत्नी नहीं, प्रेमी प्रेमिका नहीं।